नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजीव गांधी हाउसिंग कॉर्पोरेशन की सीबीआई जांच और मंत्री बीजर जमीर अहमद खान के इस्तीफे की मांग, भाजपा द्वारा विरोध रैली निकाली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कर हस्तांतरण विसंगति पर विचार करने के लिए सहमत, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक और तमिलनाडु की जीवन रेखा काबिनी जलाशय खतरे में। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर मुंबई में कार्यक्रम, मुख्यमंत्री फडणवीस और एकनाथ शिंदे रहे मौजूद। ऑपरेशन सिंधु की सफलता, ईरान के बाद इजरायल से 224 भारतीय सुरक्षित घर लौटे। 1985 के एयर इंडिया कनिष्क बम विस्फोट की 40वीं वर्षगांठ पर पीड़ितों के परिवार शोक मनाने के लिए एकत्रित हुए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री और बीआर पाटिल के द्वारा राजीव गांधी हाउसिंग कॉर्पोरेशन में दिए गए भाषण का ऑडियो साक्ष्य, जिसमें इस मामले की न्यायिक जांच और मंत्री जमीर अहमद खान के इस्तीफे की मांग की गई है। बीदर जिले में विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवड़ी नारायण स्वामी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बीदर जिला भाजपा अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिल्दाले, एमएलसी एमजी मूले, पूर्व एमएलसी रघुनाथ राव मलकापुरे, बूढ़ा के पूर्व अध्यक्ष बाबूवाली, शकुंतला बेलदाड़े सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रैली में भाग लिया और यह रैली शहर के मैलूर क्रॉस से शुरू होकर तालुका पंचायत कार्यालय पर समाप्त हुई, जहां यह रैली तालुका पंचायत कार्यालय को ताला डालने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस बल द्वारा प्रदर्शनकर्ताओं को ताला डालने से रोका गया, जिससे यह रैली यहीं पर समाप्त हो गई। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश की। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कर हस्तांतरण पर राज्य के प्रस्तावों की जांच करने और 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य के साथ हुए अन्याय पर गौर करने का वादा किया। दिल्ली में वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद सिद्धरामैया से संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से 16वें वित्त आयोग में राज्यों के बीच कर हस्तांतरण में विकास समर्थन दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध किया है। उन्होंने निर्मला से 16वें वित्त आयोग को केंद्र के ज्ञापन में राज्यों के प्रस्तावों को शामिल करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि 15वें वित्त आयोग के तहत कर हस्तांतरण में कर्नाटक की हिस्सेदारी 4.713% से घटकर 3.647% हो गई है और राज्य को विशेष अनुदान के रूप में 11,495 करोड़ रुपए भी आवंटित नहीं किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप पुरस्कार अवधि के दौरान कुल 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने इसका एक बड़ा कारण आय दूरी मानदंड पर अत्यधिक निर्भरता है, जिसे 15वें वित्त आयोग के तहत 45% महत्व दिया गया था। कर्नाटक ने 16वें वित्त आयोग से अनुरोध किया कि आय दूरी के महत्व को 20% अंकों से कम किया जाना चाहिए और इसे राजकोषीय योगदान में पुनः आवंटित किया जाना चाहिए, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में राज्य का हिस्सा है।
कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों की जीवन रेखा कहे जाने वाले काबिनी जलाशय की पत्थर की संरचना में छोटी छोटी दरारें और गड्ढे विकसित हो गए हैं, जिससे 50 साल पुराने इस बांध को संरक्षित करने की आवश्यकता पैदा हो गई है। हालांकि विशेषज्ञों ने संरचना को तत्काल खतरे से इनकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि गुहाओं और दरारों को भरने में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी से संरचना कमजोर हो जाएगी। सिंचाई अधिकारियों ने समस्या का पता चलने पर रोबोट और अंडर वाटर कैमरे भी तैनात किए हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि दरारें और गड्ढे 40 से 50 सेंटीमीटर बड़े हैं और अगर इन्हें नहीं भरा गया तो ये और बढ़ जाएंगे। निष्कर्षों और कावेरी नीरावरी निगम लिमिटेड के अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर राज्य मंत्रिमंडल ने 24 अप्रैल को माला महादेश्वर हिल्स में अपनी विशेष बैठक में बांध की मरम्मत के लिए 32.35 करोड़ रुपए मंजूर किए। तकनीकी स्वीकृति के बावजूद अधिकारी इस परियोजना पर काम शुरू नहीं कर सके, क्योंकि इस मानसून में जलाशय में जल का प्रवाह बढ़ गया है तथा पानी में अत्यधिक गंदगी के कारण दृश्यता कम हो गई है। बांध सुरक्षा समीक्षा दल और केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्षों वाले बांध सुरक्षा पैनल ने जलाशय का निरीक्षण किया। राज्य सरकार को जल्द ही लगभग 800 से 1000 करोड़ रुपए चुकाने होंगे, जो ऊर्जा विभाग ने 2003 से 2013 तक न्यूनतम टैरिफ निश्चित शुल्क उपभोक्ताओं से कर के रूप में एकत्रित किए थे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 20 जून को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि न्यूनतम टैरिफ पर कर असंवैधानिक है और याचिकाकर्ता उचित दस्तावेजों के साथ भुगतान की गई राशि के लिए दावा कर सकते हैं। इसके बाद उद्योग निम्न तनाव और उच्च तनाव उपभोक्ता अपने बिलों को इकट्ठा करके अपना रिफंड मांग रहे हैं। कुछ लोग ऊर्जा आपूर्ति कंपनियों एस्कॉम्स के समक्ष बिल विवरण मांगने के लिए आवेदन भी तैयार कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FKCCI के अध्यक्ष MG बालाकृष्णा ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है और सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उपभोक्ताओं पर अनावश्यक शुल्क नहीं लग सकता। अब उद्योग इस आदेश का उपयोग करके रिफंड की मांग करते हुए अदालत में अपील दायर करेंगे। उद्योग संगठन ने 17 साल लंबी लड़ाई लड़ी थी। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। देश में लगाए गए आपातकाल को आज 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर आज मुंबई स्थित राज्यपाल भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भाग लिया। कार्यक्रम स्थल पर आपातकाल से जुड़े पोस्टर्स भी लगाए गए, जिन्हें नेताओं ने देखा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने राज्यपाल भवन परिसर का दौरा भी किया और आपातकाल की घटनाओं से जुड़े तथ्यों की जानकारी दी। ईरान और इजरायल संघर्ष के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु अभियान चलाया। इसके तहत ईरान के बाद इजरायल में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी कराई जा रही है। इसी कड़ी में एक विशेष उड़ान ने इजरायल से उड़ान भरते हुए नई दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंड किया। तो वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे सभी का बेहद भव्य तरीके से स्वागत किया। देश में 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को आज 50 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में भाजपा ने आपातकाल को संविधान हत्या दिवस करार देते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। इसी कड़ी में भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। BRS MLC के कविता ने 25 जून को हैदराबाद के डाकघर में पोस्टकार्ड अभियान चलाया। उन्होंने मांग की कि तेलंगाना सरकार महिलाओं को 2500 रुपए देने और बुजुर्गों को पेंशन बढ़ाने का अपना वादा पूरा करे। कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान 6 गारंटी दी थी। तेलंगाना के लोगों ने सोनिया गांधी पर विश्वास किया, क्योंकि उन्होंने गारंटी कार्ड पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर 4000 रुपए किया जाएगा, 4000 पेंशन को बढ़ाकर 6000 किया जाएगा और तेलंगाना की हर महिला को 2500 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस सरकार के 18 महीने बाद भी यह वादा पूरा नहीं हुआ। इसलिए हम सोनिया गांधी को हजारों पत्र भेज रहे हैं और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया CM रेवंत रेड्डी को इसे लागू करने का आदेश दे। नीलांबूर से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक आर्यदान शौकत ने कहा है कि नीलांबूर में यह जीत लोगों की वजह से है। उन्होंने LDF सरकार के खिलाफ वोट दिया। LDF सरकार के पक्ष में बड़े पैमाने पर सत्ताधारी कारक है। पिछले 9 वर्षों से नीलांबूर को राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था। यही कारण है कि हम लोग लगभग 11000 वोटों का अच्छा अंतर मिला। अब वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर,
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। एयर इंडिया बम विस्फोट की 40वीं बरसी पर कनाडा में कई स्मारक सेवाएं हुई। खलिस्तीनी आतंकवादियों को हाथों उस भयानक आतंकवाद के पीड़ितों को याद करने के लिए 23 जून को टोरंटो के कनिष्क बम विस्फोट स्मारक स्थल पर सबसे बड़ा समारोह आयोजित किया गया। स्मारक सेवा का आयोजन एयर इंडिया पीड़ित परिवार संघ और अन्य संगठनों जैसे CNCH, COHNA, हिंदू फोरम कनाडा, CIF, प्रोग्रेसिव मुस्लिम ऑफ कनाडा द्वारा किया गया था। इस वर्ष 1985 की एक परेशान करने वाली घटना थी जब 23 जून को मॉन्ट्रियल, लंदन, दिल्ली, मुंबई मार्ग पर संचालित एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनाडा स्थित आतंकवादियों द्वारा लगाए गए बम के विस्फोट के परिणाम स्वरूप अटलांटिक महासागर के ऊपर विघटित हो गई। विमान के अवशेष आयरलैंड के तट के पास समुद्र में गिर गए, जिससे विमान में सवार सभी 329 लोग मारे गए, जिनमें से 268 कनाडाई नागरिक, 27 ब्रिटिश नागरिक और 22 भारतीय नागरिक शामिल थे। आयरलैंड के डबलिन में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आतंकवाद के प्रति भारत के पिछले दृष्टिकोण पर विचार किया। उन्होंने पिछली रणनीतियों की आलोचना की और मोदी पूर्व युग को आतंकवाद का जवाब बातचीत और अल्पकालिक प्रतिशोध के साथ देने के लिए बेतुका नाटक कहा। उन्होंने कहा, हम भारत में अपने शांतिपूर्ण समाज की प्रकृति के कारण हमेशा उम्मीद करते हैं कि अपराधियों के मन में बदलाव आएगा। हमने दशकों तक ऐसा होने दिया। जब भी कुछ हुआ, गुस्सा, निराशा थी, लेकिन दिन के अंत में हमने ऐसी स्थिति विकसित होने दी जहां हमें लगा कि बेहतर समझ की जीत होगी और लोगों की मौत की भयानक परिणामों के बाद हम व्यापार और बातचीत पर वापस आ गए। मैंने पहले भी मोदी पूर्व युग को इससे निपटने के लिए बेतुके नाटक के रूप में वर्णित किया है। आप बातचीत और अल्पकालिक प्रतिशोध के साथ आतंक का जवाब नहीं दे सकते। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तदर्थ सरकारी कर्मचारी लगभग 2 दशकों की सेवा के बाद नियमितीकरण की मांग करते हुए मुजफ्फराबाद में सेंट्रल प्रेस क्लब के बाहर धरना दे रहे हैं। वर्षों तक समर्पित काम करने के बावजूद उन्हें नियमित दर्जा नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में उनके समकक्षों के विपरीत कई प्रदर्शनकारी बुनियादी नौकरी के अधिकार हासिल करने की उम्मीद में चिलचिलाती धूप का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी जवानी सेवा में बीत गई और अब नौकरी छूटने का सामना करते हुए उनके परिवारों के पास कोई भविष्य नहीं। पिछले 1 साल में बार बार विरोध प्रदर्शनों ने POJK में तदर्थ कर्मचारियों के बीच गहरी निराशा उजागर की है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी, बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। साल 2007 में आई फिल्म लाइफ इन ए मेट्रो के सीक्वल में आदित्य रॉय कपूर और सारा नजर आने वाली हैं। इसी बीच दोनों फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। अब दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। यहाँ दोनों किसी बात पर खिलखिलाते नजर आए, जिसके बाद पैपराजी उन्हें स्पॉट करने लगे और लगे हाथ वहां मौजूद एक पैपराजी ने पूछ ही लिया कि फैंस पूछ रहे हैं कि आपकी शादी कब होगी। इस बात को इग्नोर करते हुए सारा अपनी कार की तरफ चली जाती है, वहीं आदित्य भी अपनी कार से रवाना हो जाते हैं। एक नजर खेल जगत पर। फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी के दीवाने प्रशंसकों ने 24 जून को कोलकाता में उनके 38वें जन्मदिन का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर समर्थक फुटबॉल के मैदान की थीम पर केक काटने के लिए एकत्र हुए और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। यह जश्न भारत के फुटबॉल प्रेमी पूर्वी शहर कोलकाता में मेसी की अपार लोकप्रियता को दर्शाता है। 38 वर्षीय मेसी बार्सिलोना के पूर्व खिलाड़ियों की चौकड़ी का नेतृत्व करेंगे और अपने पूर्व कोच लुइस एनरिक से भिड़ेंगे। इंटर मियामी रविवार को अटलांटा में क्लब विश्व कप के अंतिम 16वें यूरोपीय चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन का सामना करेंगे। 1 नजर खेल जगत पर। फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी के दीवाने प्रशंसकों ने 24 जून को कोलकाता में उनके 38वें जन्मदिन का जश्न मनाया। इस अवसर पर समर्थक फुटबॉल के मैदान की थीम पर केक काटने के लिए एकत्र हुए और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। यह जश्न भारत के फुटबॉल प्रेमी पूर्वी शहर कोलकाता में मेसी की अपार लोकप्रियता को दर्शाता है। 38 वर्षीय मेसी बार्सिलोना के पूर्व खिलाड़ियों की चौकड़ी का नेतृत्व करेंगे और अपने पूर्व कोच लुइस एनरिक से भिड़ेंगे। इंटर मियामी रविवार को अटलांटा में क्लब विश्व कप के अंतिम 16वें
फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजीव गांधी हाउसिंग कॉर्पोरेशन की सीबीआई जांच और मंत्री बीजर जमीर अहमद खान के इस्तीफे की मांग, भाजपा द्वारा विरोध रैली निकाली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कर हस्तांतरण विसंगति पर विचार करने के लिए सहमत, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक और तमिलनाडु की जीवन रेखा काबिनी जलाशय खतरे में। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर मुंबई में कार्यक्रम, मुख्यमंत्री फडणवीस और एकनाथ शिंदे रहे मौजूद। ऑपरेशन सिंधु की सफलता, ईरान के बाद इजराइल से 224 भारतीय सुरक्षित घर लौटे। 1985 के एयर इंडिया कनिष्क बम विस्फोट की 40वीं वर्षगांठ पर पीड़ितों के परिवार शोक मनाने के लिए एकत्रित हुए। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।